सऊदी अरब के मदीना में बड़ा सड़क हादसा हो चुका है। यात्रियों से भरी हुई बस में अचानक आग लग गई। उम्रा करने के लिए 42 भारतीय श्रद्धालु गए हुए थे, जिनकी मृत्यु हो जाती है। बस की डीजल टैंकर के कारण यह हादसा हुआ है। बस के डीजल टैंकर से टक्कर के बाद ये आगजनी हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बेहद दुखद खबर। यात्रियों से भरी हुई बस अचानक से आग का गोला बन जाती है। इसमें 42 भारतीय श्रद्धालु भी शामिल हैं। सऊदी अरब के मदीना में उम्रा करने के लिए यात्री गए हुए थे, जो हादसे का शिकार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि बस और डीजल टैंकर की टक्कर के कारण इसमें आग लगी। यात्रियों से भरी हुई बस में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और ये वही भयावह तस्वीरें जब इस बस में आग लगी और कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी जिंदा जलने के कारण मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि मौके से कई लोग गुजर रहे थे और वहीं पर पूरी बस जो है रात के अंधेरे से सुबह के उजाले तक जलती ही रही। 42 भारतीय श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। तस्वीरें आपके सामने। लगातार आग पर कोशिश की गई काबू पाने की। इसी बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ शारदेंदु शेखर जी जुड़ चुके हैं। शेखर जी, समझना चाहेंगे कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है और तुरंत के तुरंत सुविधा क्या मुहैया नहीं कराएगी? जो तस्वीरों से हम समझ पा रहे हैं अंधेरे से, क्योंकि तस्वीर जो साझा हो रही है, रात के अंधेरे में आग लगी और सुबह उजाले तक, क्या ऐसा हुआ कि पूरी बस जलती रही और कोई मदद नहीं की गई? ये पहले जानना होगा कि ये भारतीय समयानुसार करीब रात को 1:30 बजे मुफरी हाट इलाके में, जो मक्का से मदीना के बीच में ये इलाका है, वहाँ ये हादसा हुआ है, जहाँ बस की एक डीजल टैंकर से टक्कर हो गई और इसमें दर्दनाक हादसे में 42 उम्रा तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। हादसा टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में तुरंत आग पकड़ ली और धू कर जलने लगी। और जिस समय ये हादसा हुआ, बस में सवार ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। उम्रा अदा करने के बाद वे मदीना की ओर से जियारत के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही यह त्रासदी हो गई। स्थानीय प्रशासन के जो सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक रेस्क्यू टीमें मौके पर कितनी देर में पहुंच सकती थी, तकरीबन आधे घंटे के अंदर पहुंच गई, लेकिन आग भीषण थी और उसमें रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। रात का अंधेरा भी था और आग जिस तरह से आग की लपटें धू कर बस को अपनी चपेट में ले चुकी थी, बहुत मुश्किल था लोगों को बाहर निकालना। हालात सामने। अब सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के भारत में भी शोक की लहर है, क्योंकि हादसे में मरने वाले जो लोग हैं, 42 भारतीय जो तीर्थ यात्री हैं, और तेलंगाना के बताए जा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी गहरा शोक जाहिर किया है। हर जगह से शोक संवेदना जाहिर की जा रही है और इसके साथ ही राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिससे कि संबंधित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। जी, क्या इसमें अब सभी लोग जो भी बस में ट्रेवल कर रहे थे, सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी है या कोई ऐसा शख्स है जो बच भी निकल सका है? देखिए, अभी जो रेस्क्यू का काम सुबह तक जारी रहा, उसमें अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके लिहाज से तो 42 लोगों की मौत की पुष्टि है। अब बस में सवार एकाध लोगों की संख्या अभी अस्पष्ट है, जो कि वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा स्पष्ट किए जाने के बाद ही मृतकों की संख्या स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी जो खबर सामने आ रही है, उसमें 42 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ठीक, शेखर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें। देर रात जब आग लगती है तो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम आधे घंटे के अंदर पहुंच जाती है और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्योंकि डीजल टैंकर से टक्कर के बाद उस बस में आग लगी थी तो आग और भयावह हो गई और इसी दरमियान 42 भारतीयों की मौत हो जाती है।